अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ैफ़ी टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नौमान ज़फ़र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एशिया के बहुत ही खूबसूरत मुल्क वियतनाम के बारे में और बताएंगे आपको वियतनाम के वो तमाम हक़ाइक़ जिनके बारे में आप आज से पहले नहीं जानते थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी मिलती रहें। वियतनाम के शिमाल में चीन और इसके साथ लाओस और जनूब मगरब में कंबोडिया के साथ एक तवील सरहद है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन और थाईलैंड के साथ वियतनाम की समुद्री सरहदें लगती हैं। वियतनाम का कुल रकबा 3,31,212 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से वियतनाम दुनिया का 65वां बड़ा मुल्क है। वियतनाम तकरीबन 9 करोड़ 50 लाख अफराद के साथ दुनिया का 15वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। वियतनाम का दारुल हुकूमत हनोई है। दोस्तों, ज़्यादातर मुल्कों का कैपिटल सिटी सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर होता है, लेकिन हो ची मिन्ह वियतनाम का कदीम तरीन और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। वियतनाम के 75% लोग किसी भी मज़हब को नहीं मानते। बाकी 30% में बुद्धिज़्म, ईसाई और हिंदू मज़हब को मानने वाले आबाद हैं। वियतनाम की कौमी ज़ुबान वियतनामीज़ है। दोस्तों, एक नज़र वियतनाम की तारीख़ पर। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक वियतनाम 111 क़ब्ल मसीह से 939 ईस्वी तक चीन का हिस्सा था। 939 ईस्वी के बाद वियतनाम एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया में उभरा, लेकिन कुछ ही सदियों बाद 1406 में होने वाली एक जंग में वियतनाम के बहुत से शहर, जिनमें हो ची मिन्ह सिटी और हनोई भी शामिल थे, चाइना ने फ़तह कर लिए। 1427 के बाद ये इलाके दोबारा वियतनाम के कब्ज़े में आ गए। 19वीं सदी के वस्त में 2 सितंबर 1945 को सदर हो ची मिन्ह ने फ़्रांस से जमहूरिया वियतनाम के नाम से आज़ादी का ऐलान किया और अपनी कम्युनिस्ट हुकूमत बना ली। मार्च 1954 को वियतनाम में जारी डैन बिन फू जंग में वियतनाम ने फ़्रांस को शिकस्त देकर शुमाली वियतनाम को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम और जनूबी वियतनाम को रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का नाम देकर सियासी तौर पर 2 हरीफों में तकसीम कर दिया और यूं वियतनाम को फ़्रांस से आज़ादी हासिल हुई। लेकिन इस आज़ादी के बाद 1965 में शुमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम के माबैन अमरीकी मुदाखलत की वजह से जंग शुरू हुई, जिसे अमेरिकन वार इन वियतनाम के नाम से याद किया जाता है। अमेरिका की इस मुदाखलत के नतीजे में तकरीबन 10 लाख फ़ौजी और 20 लाख वियतनामी लोग मारे गए थे। वियतनाम की सियासी जमातें अमेरिका की इस मुदाखलत को भांप गए और 1973 में शुमाली वियतनाम की फ़तह के साथ जनूबी वियतनाम को शुमाली वियतनाम के साथ इल्हाक़ करना पड़ा, जिसके बाद वियतनाम मुकम्मल मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उठा। वियतनाम की ये जंग दुनिया की तारीख़ में सबसे तवील तरीन जंग थी, जो 1954 से 1975 तक जारी रही। दोस्तों, वियतनाम के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो वियतनामी लोगों में चाइनीज़ और जापानीज़ का कल्चर देखने को मिलता है। वियतनाम के लोग भी चीनी लोगों की तरह कुत्ते और बिल्लियों का गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं और इसी वजह से इन जानवरों का गोश्त आपको वियतनाम में आम फ़रोख्त होता देखने को मिलता है। वियतनामी लोग दावा करते हैं कि बड़ी उम्र के कुत्तों से कम उम्र कुत्तों का गोश्त ज़्यादा ताकतवर और लजीज होता है। दोस्तों, वियतनाम में आइस्ड मिल्क ब्राउन कॉफ़ी बहुत मशहूर है, जो अंडे, दूध और कॉफ़ी को मिलाकर बनाई जाती है और दुनिया में इग्नीस कॉफ़ी के नाम से जानी जाती है। वियतनाम में एक बिल्कुल अजीब तरह की शराब मिलती है, जिसे स्नेक वाइन कहा जाता है, जिसे बनाने के लिए सांप को कुछ दिनों तक शराब के अंदर रखा जाता है और बाद में शराब से सांप निकाल कर पी लिया जाता है। वियतनाम इन चंद ममालिक में से एक है जहाँ की औरतें मर्दों की निस्बत ज़्यादा सिगरेट नोशी करती हैं। टैट वियतनाम का बहुत मशहूर त्यौहार है, जो चीनी साल के मुताबिक 16 फरवरी को मनाया जाता है और ये त्यौहार एक हफ्ते तक जारी रहता है। दोस्तों, वियतनाम में 8 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। हा लूंग बे वियतनाम की मशहूर तरीन जगह
और दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग वियतनाम में जाते हैं। दोस्तों, वियतनाम दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जो चावल, काजू और कॉफ़ी को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। वियतनाम में कछुए को सेहत, लंबी उम्र और अच्छी किस्मत की निशानी समझा जाता है। वियतनामी लोगों का मानना है कि कछुए को घरों में रखने से इंसान की उम्र में इजाफा होता है। दोस्तों, वियतनाम की करेंसी का नाम डोंग है, जिसका शुमार दुनिया की कमज़ोर करेंसियों में किया जाता है। पाकिस्तान का 1 रुपये वियतनाम के 166 रुपये के बराबर है। कमल के फूल को वियतनाम के कौमी फूल की हैसियत हासिल है, जिसको सेहत, खूबसूरती और इल्म की अलामत समझा जाता है। वियतनाम में सबसे ज़्यादा मकबूल खेल फुटबॉल है और दीगर मशहूर खेलों में वॉलीबॉल, टेनिस और टेबल टेनिस शामिल हैं। दोस्तों, वियतनाम के लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर वियतनाम की ग्रोथ इसी तरह चलती रही तो अगले 10 सालों में वियतनाम सिंगापुर को पीछे छोड़ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा गार वियतनाम में है, जिसे सोन डोंग कहा जाता है। इस गार की गहराई 150 मीटर है और लंबाई 9000 मीटर है। तो दोस्तों, ये थे वियतनाम के मुतालिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।